हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्वेता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं शेयर करी हूँ नवरात्रि की पूजा विधि। तो यहाँ पे चौकी लगा चुके हैं और चौकी पे कलश स्थापना हो चुका है, गणपति बैठा चुके हैं, माता को बैठा दिए हैं। इसका जो है डिटेल वीडियो डाल चुके हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब आगे की पूजा विधि इसमें दिखाऊंगी। तो सभी देवी देवता को जो है भाव रूपी स्नान करवा लेंगे, क्योंकि फोटो है, मूर्ति अगर होती तो पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। अगर आपके पास मूर्ति है तो पंचामृत से स्नान करवाइए, लेकिन फोटो है तो हम भाव रूपी शुद्ध जल और गंगा जल से स्नान करवा देंगे। उसके बाद वस्त्र समर्पित कर देंगे। गणपति को हम जनेऊ चढ़ा देंगे या फिर मोली से वस्त्र का भाव कर देंगे। और माता रानी के लिए एक चुनरी आपको ज़रूर लेके आना चाहिए। आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन साड़ी नहीं लेके आए तो एक चुनरी आपको ज़रूर लाना है। उसके बाद नवग्रह को वस्त्र का भाव कर देंगे, मूली से थोड़ा थोड़ा तोड़ करके। फिर सभी देवी देवता को जो है रोली चंदन कर देंगे। गणपति को हम पीले चंदन से कर रहे हैं और माता जी को सिंदूर से करेंगे, रोली से या सिंदूर से। फिर तिलक पे जो है थोड़ा सा अक्षत चढ़ा देंगे, या नहीं तो रोली को गीला करके उसमें अक्षत मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं। दोनों एक साथ ही हो जाएगा। दोनों विधि से किया जाता है। तो मैं सभी देवी देवता को जो है चंदन, रोली चंदन लगा दूंगी, थोड़ा सा अक्षत समर्पण कर देंगे। और साथ साथ हमें नवग्रह का भी पूजा करते जाना है। और नवग्रह को ऊपर से हम छींटा लगा रहे हैं, क्योंकि हिलाना नहीं है। माता रानी के फोटो, कलश, नवग्रह या फिर दीपक, अखंड ज्योत, उसको हिलाया नहीं जाता है। 9 दिन तक ऐसे ही रखा जाता है। उसके बाद चढ़ा देंगे फूल। फूल सबसे श्रेष्ठ होता है कमल का, लेकिन कमल का मिलना इतना आसान नहीं होता है। तो कोई भी लाल कलर का फूल ले लीजिए। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो कोई भी कलर का ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उजला, पीला और थोड़ा सा गुलाब था, लाल गुलाब, वो चढ़ा रही हूँ। आपको जो फूल मिल जाए वो चढ़ा सकते हैं। कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि माता रानी जो है ना वो भाव देखती है। आपके पास कितना है, आप कितना कर रही हैं, या फिर नहीं है तो फिर नहीं कर रही हैं, दोनों चीज़ वो भाव देखती है सिर्फ। गणपति को चढ़ा लेंगे थोड़ा सा दुर्वा, क्योंकि गणपति पप्पा को दुर्वा बहुत पसंद है। इसीलिए गणपति की पूजा में आप ज़रूर चढ़ाएं, थोड़ा सा भी दुर्वा चढ़ाएं, लेकिन ज़रूर चढ़ाएं। उसके बाद सभी देवी देवता को भोग लगा लेंगे। भोग में हम बतासा लगा रहे हैं और ड्राई फ्रूट लगा रहे हैं और केला का भोग लगा रहे हैं। आप कोई भी सीजनेबल फल ले सकते हैं, बतासा ले सकते हैं, पंचमेवा ले सकते हैं। लेकिन बतासा जो है ना माँ को बहुत प्रिय होता है, तो नवरात्रि के दौरान बतासा का भोग आप ज़रूर लगाइए। वैसे 9 दिन का 9 तरह का भोग होता है अलग अलग, तो आप अलग अलग भी लगा सकते हैं। और इतना नहीं कर सकते हैं तो आप मिश्री और पंचमेवा से भी पूरी नवरात्रि पूजा कर सकते हैं। फिर चढ़ा लेंगे माता को सुहाग का सामान। सुहाग का सामान आप 16 तरह का चढ़ा सकते हैं, या नहीं तो 5-7 तरह का भी चढ़ा सकते हैं। उसमें से कुछ आप दान भी कर सकते हैं, कुछ खुद रख सकते हैं, या पंडित जी को कुछ दे सकते हैं। उसके बाद मैंने लगाया है थोड़ा सा इत्र। माता को इत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए, कॉटन में लगा के या फूल में लगा करके। और फिर पान के पत्ते पे जो भोग लगता है वो भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और इस भोग को हम हवन में डालते हैं। तो एक पान का पत्ता ले लेंगे और उस पर एक बतासा, एक सुपारी, 2 लौंग और 2 इलायची। लौंग फूल वाला होना चाहिए। इसका भोग लगाएंगे माता को। और जब हम हवन करेंगे तो इस भोग को ना हवन में डाल देंगे। कहा जाता है कि सीधे माता को प्राप्त होता है ये। फिर दिखा लेंगे थोड़ा सा धूप बत्ती, अगरबत्ती, जो आप दिखाते होइएगा वो दिखा लेंगे। और फिर जो पाठ आप करना चाहते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, या एक नवरात्रि व्रत कथा आती है उसका पाठ करना चाहते हैं, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, तो वो आप पे निर्भर है। आप
जो भी पाठ करना चाहते हैं उसके बाद पाठ कर लीजिएगा। और इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है, प्रथम अध्याय से स्टार्ट कीजिए और एक दिन में आप 2, 3, 4 अध्याय तक पढ़ सकते हैं, या फिर एक एक अध्याय आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो एक अध्याय भी पढ़ सकते हैं। तो जो पाठ करना चाहते हैं वहीं बैठ करके पाठ कर लीजिए। और फिर बुक को जो है ना कोई लाल कपड़ा में लपेट करके अच्छे से साफ सुथरा जगह रखा जाता है, या नहीं तो चौकी थोड़ा सा बड़ा है तो चौकी पे भी रख सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा चौकी लगाया जाता है। और फिर हम हवन का तैयारी कर लेंगे। ये पात्र हम लिए थे लेकिन चौकी पे इसको रखते तो होता क्या कि नीचे जो कपड़ा है जब ये गर्म होगा तो उसमें लौ जाने की चांस थी। हमको थोड़ा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम इसको नीचे रख रहे हैं, चौकी से नीचे। हवन पात्र को थोड़ा सा पूजा कर लेंगे और उसमें एक हम गोबर का उपले का छोटा सा टुकड़ा डालें, उस पर 2 कपूर डाले हैं और इसको जला देंगे। और दुर्गा माता के जो पूजा होता है नवरात्रि का, उसमें गोबर, गाय के गोबर के उपले से हवन करना श्रेष्ठ होता है। वैसे आम के लकड़ी से भी कर सकते हैं लेकिन उपले से करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर मिल जाता है तो उपले से कीजिए। फिर जब तक वो प्रज्वलित हो रहा है तब तक हवन सामग्री हम मिक्स कर रहे हैं। सौरड़ है, धूमन है, जौ, तिल इसमें डालेंगे। थोड़ा सा डालेंगे चीनी जो ब्राउन कलर का आता है हवन वाला वो। फिर थोड़ा सा अक्षत डालेंगे, पंचरत्न डालेंगे, थोड़ा सा कपूर डाल देंगे, 1-2 टिक्की। और इस तरीके से मिक्स, सिर्फ घी नहीं मिक्स कीजिए, और इस तरीके से मिक्स करके आप पूरे नवरात्रि के लिए भी रख सकते हैं। एक साथ मिक्स करके डब्बा में रख दीजिए और थोड़ा थोड़ा सा निकालिए, उसमें थोड़ा सा घी मिक्स करके आप डेली कर सकते हैं तो आसानी हो जाती है। इसमें हम थोड़ा सा घी डाल करके मिक्स करके हवन करेंगे। और उसमें क्वांटिटी भी बहुत अच्छा से मेजरमेंट होता है, ऐसे में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पे जल चुका था, एकदम प्रज्वलित हो गया था उपले जो हम रखे थे वो। अब इसमें आहुति दे देंगे सबसे पहले गणपति के नाम के। ओम गणपति स्वाहा, ओम गणपति स्वाहा ऐसे बोलते हुए 5 बार, 7 बार, 11 बार आप दे दीजिए, या 108 बार सर्वश्रेष्ठ होता है। उसके बाद माता का नाम का आहुति दिया जाता है। ओम अंबिके स्वाहा, ओम अंबिके स्वाहा ऐसे करके। तो 11, 21 या 108 माता के नाम का आहुति दे दीजिए। फिर वरुण कलशाय नमः स्वाहा ऐसे करके कलश के नाम का आहुति दिया जाता है। इसी तरीके से जितना आप देना चाहते हैं, 108 देना चाहते हैं, 21 देना चाहते हैं, 51 देना चाहते हैं, इसी तरीके से दे दीजिए। और उसके बाद जो हम पत्ता पे भोग लगाए थे, पान के पत्ते पे माता को, उस भोग को उसी हवन में डाल देंगे। कहा जाता है कि ये सीधे माता को मुख में प्राप्त होता है। तो हवन के बीच में रख देंगे और उसके बाद थोड़ा सा घी से आचमनी करवा देंगे। 3 बार घी को ऐसे घुमा करके और डाला जाता है। इसको आचमनी कराना कहता है। तो 3 बार हम आचमनी करवा देंगे और उसके बाद हम आरती करेंगे। कुछ लोग पहले भी आरती कर लेते हैं, उसके बाद हवन करते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले हवन कर लेते हैं तो आरती करते हैं। हम लोग के यहाँ कोई भी पूजा होता है तो पहले हवन हो जाता है, उसके बाद आरती होता है। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, पहले हवन कर लेते हैं फिर उसके बाद आरती करते हैं। तो आपके घर पे जैसा होता होगा, पहले हवन होता होगा या पहले आरती होता होगा, उस तरीके से करिए। तो उसके बाद आरती घुमाते हुए सभी देवी देवता को आरती आप गा सकते हैं। गणपति का आरती गा सकते हैं, माता रानी का आरती गा सकते हैं। माँ जगजननी जय जय, भयहारिणी भवतारिणी भववामिनी जय जय, या नहीं तो जय माँ अम्बे गौरी, जय माँ श्यामा गौरी। दोनों में से जो आपको इजी लग रहा हो वो गा लीजिए, या फिर कोई और आरती आपको आती हो तो वो भी गा सकते हैं।
और फिर सभी देवी देवता को जो है ना आरती दे देंगे। उनके सामने 7 बार घुमाइए, 7 बार गणपति, 7 बार माता को, 7 बार कलश को, और उसके बाद सभी देवी देवता को आरती दे दीजिए। और फिर जल से हवन को ठंडा किया जाता है, तो जल घुमा करके हवन ठंडा कर दीजिए। और फिर आरती को भी ठंडा किया जाता है, और जो भोग प्रसाद आप चढ़ाए थे उसको उस रंग करके उठाया जाता है। और जो आप सुहाग का सामान चढ़ाए हैं, जो कलश है, दीपक है, वो सब वैसे ही रहेगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और प्लीज़ आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें, और वीडियो कैसा लगे ये कमेंट करके